हर एक इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समय लगाता है, बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है नॉलेज प्राप्त करने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि आप किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए और जो भी स्किल्स ज़रूरी है वो सारी स्किल्स आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना ज़रूरी है। बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव those things which are required to get the job or somewhere to get work in that field, somewhere you will not be able to get success। तो हर एक व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, लेकिन इसी के साथ अगर हम कहें कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप जितना तरक्की करना चाहते हैं, जितना प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई एक छोटी सी वजह हो सकती है जो दिखने में तो बहुत छोटी है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है। टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक पेन है और इस पेन में हम देखें कि जो ज़्यादा कीमत ली जा रही है, लाइक दिस इज अ पेन ऑफ पार्कर कंपनीज एंड इट द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज 200 रुपीज। नाउ लिखने का काम तो पेन से ही किया जाता है, जो कैप है वो पेन के अंदर लिखने में कहीं भी काम नहीं आती है। बट इफ वी जस्ट रिमूव दिस कैप, सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पेन की वैल्यू डाउन हो जाएगी और कोई व्यक्ति इस पेन को खरीदना नहीं चाहेगा बिना कैप के। सो भले ही लिखने में कैप का काम नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी इस कैप की इंपॉर्टेंस है पेन की वैल्यू बढ़ाने के अंदर। सिमिलरली एक व्यक्ति चाहे कितना भी नॉलेजेबल है, कितना भी स्किल्ड है, कितना भी क्वालिफाइड है, ये सारी चीज़ें उसे जॉब दिलाने में तो मदद करती ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो भी चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो कहानी है, द टुडेज स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत ध्यान से सुने और एंड तक सुनिएगा ताकि आपको उस चीज की जानकारी मिल पाए जो क्वालिफिकेशन, स्किल्स और नॉलेज होने के बावजूद भी आपको अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है। एज आई हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ पेन और कैप, कि पेन के अंदर कैप की लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस है। इसी प्रकार आपकी लाइफ में आपने कितना भी नॉलेज इकट्ठा किया है, कितना भी आप क्वालिफाइड है, कितनी भी डिग्रीज ली, कितनी भी स्किल्स है, डेफिनेटली दोज आर वेरी मच नेसेसरी, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट उसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर इंप्रूव करनी चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिकॉज इफ यू इग्नोर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर पेन में से कैप को निकाल दे, नजरअंदाज कर दे, तो उस पेन की वैल्यू डाउन ही होने वाली है। सिमिलरली अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड कर दें जो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी प्रायोरिटी मैं कहूँगा बहुत टॉप पर आती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा कम नॉलेज है, कम क्वालिफिकेशन है, कम स्किल्स है, वो भी लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाता है उन चीज़ों की वजह से जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल मानी जाती है। तो कहानी एक गाँव के बारे में है। एक गाँव में एक व्यापारी रहता है और वो व्यापारी जो है शहर जाता है और वहाँ जाकर अपना व्यापार शुरू कर देता है। अपने व्यापार में बहुत सारा वो धन कमाता है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत पैसे वाले होने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मैं धन उपार्जन में बहुत व्यस्त था, इसलिए मैं अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गांव में एक ऐसा देवालय बनाना चाहिए जहां पर बहुत सारे लोग आए और श्रद्धालु वहां भूखे पेट हों तो उन्हें भर पेट भोजन मिले, जिनके पास वस्त्र नहीं हो उन्हें वस्त्र मिले, बच्चों को सुसंस्कार मिले और जिन लोगों के पास शरण नहीं है, घर नहीं है, बेघर है, उनको शरण मिले। मैं एक ऐसा देवालय, एक ऐसा मंदिर अपने गांव में बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी काफी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा देवालय सिर्फ अपने गांव में ही क्यों बनाते हो, इस शहर में जहां तुम अपने परिवार के साथ रहते हो वहां भी ऐसा ही बनाओ। तो व्यापारी को ये विचार बहुत पसंद आया और उसने जो है इसी पर विचार करते हुए एक मंदिर, एक देवालय अपने गांव में बनाया और एक जहां वो व्यापार कर रहा था नगर में अपने परिवार के साथ वहां पे बनाया। अब दोनों जो देवालय है, दोनों जो मंदिर है, वो सभी लोगों के कहीं ना कहीं श्रद्धा का केंद्र बन गया और दोनों ही मंदिर में, दोनों देवालयों में बहुत सारे श्रद्धालु आने लगे।
कुछ समय बाद वो व्यापारी ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है, ये नोटिस करता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो शहर के देवालय से गांव के देवालय में जाने लगे हैं। मीन्स जो शहर, जो गांव, जिस नगर में वो व्यापारी रह रहा था, वहाँ के लोग भी गांव के देवालय में जाने लगे हैं। और इस बात से वो थोड़ा सा दुखी था, क्योंकि जो नगर का रास्ता था वो काफ़ी कठिन था और जाने में काफ़ी समय लगता था। लेकिन फिर भी नगर के काफ़ी सारे श्रद्धालु, काफ़ी सारे भक्त वो गांव के मंदिर में जा रहे थे। तो उसे लगा मुझे अपने गुरुजी से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो वो अपने गुरुजी के पास जाता है और इस बारे में विचार विमर्श करता है, डिस्कस करता है। तो गुरुजी थोड़ी देर इस पर सोचते हैं, विचार करते हैं और कहते हैं कि आप एक ऐसा काम करिए। उन्हें एक सुझाव देते हैं कि अपने जो गांव के पुजारी है उनको शहर में बुला लीजिए और जो शहर के पुजारी है उनको गांव में भेज दीजिए। दोनों ही पुजारियों का स्थानांतरण जो है ये व्यापारी कर देता है। नाउ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ये नोटिस करता है कि जो गांव के लोग हैं, बड़े बूढ़े होने के बावजूद या फिर वहाँ का रास्ता कठिन होने के बावजूद भी गांव के मंदिर से वो शहर के मंदिर में आ रहे थे। यहाँ पर जो है वापस उनको किराया भाड़ा देना पड़ रहा था और काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही थी जब गांव से वो शहर आने लगे। इस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाता है और वो ये देखता है कि मैं तो सोच रहा था इस समस्या का समाधान होगा ये स्थानांतरण करने से पुजारियों का, लेकिन यहाँ तो समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि गांव के जो लोग किराया भाड़ा नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्हें भी किराया भाड़ा लगाकर जो है शहर में आना पड़ रहा है, शहर के मंदिर में आना पड़ रहा है। तो यही समस्या लेकर वो जो है जाता है अपने गुरुजी के पास और ये कहता है कि समस्या खत्म होने के बजाय पहले से और ज़्यादा बढ़ गई है। तो गुरुजी कहते हैं कि आपको इस समस्या को इस प्रकार से समझना चाहिए कि हुआ वैसा ही जैसे पहले हो रहा था। मीन्स वो पुजारी जो कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, एक अच्छा लोगों से रिश्ता रखते हैं, उन्हीं की तरफ सारे के सारे लोग खींचे आ रहे हैं। पहले वो जो पुजारी गांव में थे तो शहर के लोग, नगर के लोग भी गांव जा रहे थे। अब चूंकि वो गांव के जो पुजारी हैं वो अब शहर में आ गए हैं, तो गांव के लोग भी वापस से शहर में आने लगे हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है मंदिर दूर होने के बावजूद, कठिनाइयां उठाने के बावजूद भी लोग उन्हीं पुजारी से मिलना पसंद कर रहे हैं जिनका व्यवहार, जिनका रिश्ता उस पुजारी के बजाय अच्छा है जो शहर में है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा मैसेज हमें सीखने को मिल रहा है और वो है आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका बिहेवियर। मीन्स अ पर्सन who has the same qualification, same knowledge, same skills, but at the same time if he doesn't have the good behavior, एक व्यक्ति जिसके पास कितना भी नॉलेज है, कितनी भी स्किल्स है, कितना भी एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, if he does not have the good nature, good behavior, definitely people will not like him at all। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस लाइफ में समझें, क्योंकि दुनिया में हम आए हैं अपने लिए नहीं। वी डिड नॉट कम इन दिस वर्ल्ड फॉर आवरसेल्फ, वी केम फॉर द सोसाइटी। एंड इफ वी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट, डेफिनेटली वी विल ऑलवेज बिहेव इन द ग्रेट मैनर टू ऑल द पीपल। चाहे व्यक्ति कोई भी हो आपके सामने, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, हर एक व्यक्ति के साथ अगर आप एक अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, एक अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो आप से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। और ये कनेक्शन ही शायद एक व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है। मीन्स एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी नॉलेज रखता हो, कितनी भी स्किल्स रखता हो, कितना भी एक्सपीरियंस रखता हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार बहुत खराब है, उसका मैनर्स जो है बहुत ही बैड है, तो डेफिनेटली वो लाइफ में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जो व्यक्ति एक अच्छा व्यवहार रखता है। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं अच्छा मैसेज दे पाया होगा। अगर आपको लगता है कि व्यवहार की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और लोगों को इस पर काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।